हेलो दोस्तों। आज हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, हमारी जो इंडोर पीसबी है और आउटडोर पीसबी के बीच में जो वार्तालाप होती है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन की सेकंड थिंग मेन इम्पोर्टेंट ये है कि कम्युनिकेशन जो हमारी एसी पीसबी में होता है वो एक ही वायर से होता है। एक ही वायर से कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है दोस्तों? जो हमारा कंप्रेसर होता है वो आउटडोर पीसीबी में होता है और उसको चालू करने के लिए इंडोर में हम कमांड देते हैं। रूम में बैठ के हम, जैसे कि हमने कमांड दे दी 16 डिग्री सेल्सियस पे, तो पीसीबी, इंडोर पीसीबी में जो एमसीयू है वो कमांड देगी कम्युनिकेशन के थ्रू आउटडोर में कि 16 डिग्री पे टेम्परेचर कर दिया जाए। तो जो आउटडोर में एमसीयू है वो कमांड कैसे लेगी और उसको कैसे पता चलेगा कि 16 डिग्री पे करना है? तो वो कम्युनिकेशन इसके लिए ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आउटडोर की रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो। अगर आउटडोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ से तो एमसीयू ने कमांड दे दिया कि आप अपना, क्या कहते हैं, 16 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कीजिए, बट आउटडोर वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? अगर इसमें सेंसर ही नहीं लगेंगे, सेंसर नहीं लगेगा तो इसमें वर्क नहीं करेगा, या इसमें सारी इसकी रिक्वायरमेंट जब फुलफिल होगी तभी ये वर्क करेगा आउटडोर हमारा। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि जो हमारी एमसीयू है वो 3 से 5 वोल्ट के बीच में, 3.5 वोल्ट या 5 वोल्ट से हमारी एमसीयू ऑपरेट होती है। तो दोस्तों, 55 से 50 फीट दूरी पे होता है ये दोनों, इंडोर और आउटडोर। तो कैसे कम्युनिकेशन होगा इन दोनों के बीच में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। क्योंकि एमसीयू में बहुत कम एम्पियर होते हैं और 5 या 3 वोल्ट तो तार तार में जब वायर से जाएंगे, इंडोर जब कमांड देगी तो वायर में ही ख़त्म हो जाएंगे। और एम्पियर भी बहुत कम होते हैं, तो आउटडोर को पता कैसे चलेगा, सिग्नल कैसे मिलेगा, क्या टास्क उसको परफॉर्म करना है। और दोस्तों, जो हमारा कम्युनिकेशन का एरर होता है दोस्तों, वो किस किस टाइम आता है? तो दोस्तों, पहला केस जब होता है जब हमारा इंडोर बोलता है और आउटडोर सुनता नहीं है। आउटडोर सुनता नहीं है का मतलब आउटडोर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, वो उसका रिक्वायरमेंट का कोई एरर होता है। अगर सेंसर ही नहीं लगेगा आउटडोर में तो वो टास्क कैसे परफॉर्म करेगा? ऐसा हो सकता है, तब कम्युनिकेशन का एरर आता है हमारा। सेकेंड थिंग दोस्तों कि हमारी लैंग्वेज, जैसे कि अगर वर्लपुल की आउटडोर है तो वर्लपुल का ही इंडोर पीसीबी के साथ उसकी ऐसी हमारी बनाई जाती है पीसीबी की, वो पीसीबी में जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, पीसीबी कम्युनिकेशन किस पे करती है? बाइनरी लैंग्वेज पे। तो दोस्तों, अगर पीसीबी सही नहीं है, पीसीबी सेम नहीं है, तो कैसे ये वर्क नहीं करेगा, कम्युनिकेशन का ही एरर आएगा। और कई बार सर्किट में दिक्कत होती है तो भी कम्युनिकेशन का एरर आता है। तो दोस्तों, ये थी कम्युनिकेशन के एरर आने की कुछ सारे रीज़न। तो दोस्तों, एक वायर से कम्युनिकेशन कैसे होता है? तो दोस्तों, जैसे कि आप समझिए कि ये जो इंडोर है, यहाँ से 2 केस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है दोस्तों, ये भी हो सकता है। जैसे कि इंडोर ने यहाँ पे प्लस प्लस से इंडोर बात कर रही है, प्लस वोल्टेज से, तो ये प्लस तो यहाँ से पास हो जाएगा एनोड से, तो प्लस पास हो जाएगा सिग्नल से, यहाँ पहुँच जाएगा प्लस, और ये अपना आउटडोर में चला जाएगा प्लस। और जब आउटडोर को बात करना होगा तो आउटडोर नेगेटिव से बात करेगा, यहाँ से नेगेटिव पास हो जाएगा और हमारा नेगेटिव इंडोर में आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे भी लगा हो सकता है डायोड, या ऐसे भी कि इंडोर हमारा नेगेटिव से बात करे और नेगेटिव यहाँ से पास हो जाए, और फिर आउटडोर को बात करना हो तो आउटडोर हमारा प्लस से बात करे और प्लस यहाँ से पास हो जाए। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है सर्किट पे, सर्किट कैसा भी हो सकता है। अब सेकंड थिंग दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है, हमें ऑप्टा कपलर के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। हमारे एसी पीसीबी में दोस्तों ऑप्टा कपलर कैसे यूज़ होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना। दोस्तों, ऑप्टा कपलर में एक नंबर पे 5 वोल्ट डायरेक्ट हो सकती है। कभी भी एमसीयू को काम करवाना होता है तो वो ऑप्टा कपलर का इस्तेमाल करती है। कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टा कपलर का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, जैसे कि एमसीयू को सिग्नल भेजना है 0 1 0 का बाइनरी लैंग्वेज में, 0 1 0 का सिग्नल भेजना है दोस्तों, तो कैसे भेजेगी?
तो इसके जो कैथोड है इस पे नेगेटिव देने के लिए एमसीयू एनपीएन का यूज़ करेगी, और जैसे ही इसके बेस पर एमसीयू सिग्नल देगी, यही बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 0 का, ये एलईडी 1 सेकंड में एक बार ऑन होगी और 2 बार ऑफ होगी। तो यहाँ पे जो ग्राउंड है 3 नंबर पे, वो यहाँ से पास होगा एक बार और 2 बार ग्राउंड ऑन होगा। आप समझ रहे हो दोस्तों? यहाँ से एक बार ऑन हुई एलईडी, तो यहाँ से पास भी कितनी बार होगा? एक बार। तो ऐसे हम यहाँ इस लाइन पे पता चल जाएगा एमसीयू को कि जो यहाँ भेजा गया था वो यहाँ से एमसीयू गेट कर लेगी कि क्या भेजा गया है यहाँ पे। तो दोस्तों ऑप्टोकपलर का इस्तेमाल इसलिए होता है। और सेकंड थिंग दोस्तों, कि जैसा कि मैंने कहा जो एमसीयू है वो मिली एम्पियर पे वर्क करती है, मिली एम्पियर पे एमसीयू वर्क करती है। उसकी 3.5 वोल्ट 5 वोल्ट से कुछ सिग्नल नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए हमारे एसी पीसीबी में ड्राइव वोल्टेज बनाई जाती है। ड्राइव वोल्टेज आउटडोर में भी हो सकती है या इंडोर में भी हो सकती है दोस्तों। अब जो ड्राइव वोल्टेज बनती है वो कैसे बनती है? तो लाइन से 2 रजिस्टर लग के हाई वैल्यू के, और फिर एक डायोड लग के ये कैपेसिटर पे स्टोर होती है वोल्टेज। अब दोस्तों ये लाइन न्यूट्रल में भी डायोड है। न्यूट्रल में डायोड क्यों है? क्योंकि प्लस माइनस दोनों में है, लाइन और न्यूट्रल में दोनों में। तो यहाँ से तो सिर्फ प्लस पास हो जाएगा, और न्यूट्रल में भी जो प्लस है वो भी यहाँ ऊपर आके यहाँ कैपेसिटर के प्लस में पास हो जाएगा, और न्यूट्रल में जो माइनस है जिससे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये दोनों किस लिए है दोस्तों? ये दोनों एज अ प्रोटेक्शन के लिए है, ये रजिस्टर भी प्रोटेक्शन के लिए है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले एमसीयू को कमांड, जिस ऑप्टोकपलर से एमसीयू कमांड देती है उसका 1 और 2 नंबर पिन एमसीयू की तरफ होता है, और जहाँ से एमसीयू रिसीव करती है कमांड उसका 3 और 4 एमसीयू के तरफ होता है। तो ये हो गया रिसीवर और ये हो गया सेंडर। अब अगर 3 हमारा ग्राउंड है तो 4 से कमांड आएगा और 4 पे पुलअप लगेगा। पुलअप क्यों लगेगा? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में इधर प्लस बना है, और जैसे ही इधर ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होंगे ग्राउंड कुछ देर के लिए नीचे आएगा और एमसीयू को पता चल जाएगा क्या सिग्नल दिया गया था। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे एमसीयू सिग्नल भेज रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस है इस तरफ, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से जो एमसीयू भेजेगा वो नेगेटिव सिग्नल भेजेगा, क्योंकि डायोड का माइनस है इस तरफ, इस साइड डायोड का माइनस है, तो यहाँ से नेगेटिव सिग्नल भेजेगा। अब एक पे तो 5 वोल्ट है ही एलईडी के, ऑप्टोकपलर में एलईडी के एक पे 5 वोल्ट है। 2 पे जैसे ही सिग्नल देगा एमसीयू, जैसे कि ये सिग्नल दिया, तो दोस्तों इधर ग्राउंड कैसे आया? तो सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि जो न्यूट्रल है वो इंडोर में आउटडोर में सेम ही होता है दोस्तों। अब जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से एक रजिस्टर लग के 2 नंबर पे ये आया हुआ है न्यूट्रल ऑप्टोकपलर के। अब जो 2 नंबर पे आया हुआ है तो एलईडी है ये, तो ये माइनस पास कर देगी, सिर्फ माइनस पास करेगी दोस्तों। और ये माइनस कहाँ आ जाएगा हमारा? ये 3 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों। ये माइनस ये 3 नंबर पे आ गया ना, क्योंकि ये तो एनोड है, ये तो सिर्फ प्लस पास करेगा ऊपर, और ये जीनर है प्रोटेक्शन के लिए। तो ये 3 नंबर पे आ गया हमारा माइनस। अब ये 4 नंबर से कब पास होगा? जब ये एलईडी ग्लो करेगी। एलईडी क्या कब, ये कितनी बार ग्लो की? 1 सेकंड में 2 बार। मान लीजिए 2 बार एलईडी ग्लो की हमारी, तो एलईडी 2 बार ग्लो की तो 2 बार ग्राउंड ऐसे ये सिग्नल निकला, यहाँ से 2 बार ग्राउंड टच हुआ ना ऐसे। अब यहाँ से नेगेटिव पास होके इसमें आ गया। अब यहाँ से क्या दोस्तों, यहाँ से भी ये डायोड लगा है एक, और यहाँ से नेगेटिव पास हो जाएगा और एक रजिस्टर लग के इस पे आ जाएगा। अब इस पे तो आ गया नेगेटिव, बट यहाँ से पास हो जाएगा नेगेटिव, तो इसको सिग्नल कैसे मिलेगा? तो दोस्तों ये जो एनोड है इस पे प्लस वोल्टेज पहले से ही चाहिए, तो प्लस वोल्टेज, तो दोस्तों इसके 1 नंबर ऑप्टोकपलर पे तो प्लस वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया है कि ये जो यहाँ पे जो ड्राइव वोल्टेज बन रही है 20 से 100 ड्राइव वोल्टेज बनती है, 20 से 100 तक ड्राइव वोल्टेज बनती है हमारे एसी पीसीबी में। डिफरेंट पीसीबी में डिफरेंट ड्राइव वोल्टेज, इसको हम ड्राइव वोल्टेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ड्राइव वोल्टेज है यहाँ पे जैसे कि 24 मान लीजिए हुई है अभी, तो
24 एलईडी को तो ग्लो होने के लिए 1-2 वोल्ट 3 वोल्ट चाहिए। तो ये जीनर लगाया गया है जिससे कि एनोड पे, यहाँ ये जीनर लगाया गया है जिससे कि एनोड पे हमारी 3-4-5 वोल्ट बनती है। और जैसे ही ये रिसीव करता है, यहाँ से नेगेटिव यहाँ आता है, एलईडी जो भी ग्लो करती है, वैसे ही ये जो ग्राउंड इस पे जाता है और एमसीयू को सिग्नल मिल जाता है दोस्तों। तो ये थी हमारी यहाँ इंडोर ने आउटडोर को सिग्नल भेजा। अब अगर आउटडोर इंडोर को सिग्नल भेज रहा है तो वो कैसे जाएगा? देखिए यहाँ पे है एनोड, तो आउटडोर भेजेगा प्लस में सिग्नल, क्योंकि यहाँ से प्लस ही पास होगा। तो जब आउटडोर सिग्नल भेजेगा दोस्तों, तो क्या होगा कि ये एलईडी पे ये 4 नंबर पे पहले से ही 1 नंबर पे पहले से ही 5 वोल्ट है, 2 नंबर पे एनपीएन के थ्रू सिग्नल भेजेगा। अब 2 नंबर पे सिग्नल भेजा है इसने, और ये जो ड्राइव वोल्टेज है 4 नंबर पे रुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये ड्राइव वोल्टेज जो है प्लस की वोल्टेज, ये 4 नंबर पे रुकी हुई है। अब 4 नंबर पे रुकी है, 3 से कब पास होगी? जब सिग्नल भेजेगा। अब सिग्नल भेज दिया एलईडी पे, एलईडी ग्लो हुई 1-2 बार। अब जैसे ही एलईडी ग्लो हुई, ये जो 3 नंबर होता है वो 1 नंबर से कनेक्ट होता है, 1 नंबर ऑप्टोकपलर की पिन से कनेक्ट होता है। तो ये 3 नंबर वाला पिन 1 नंबर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर के थ्रू भी यहाँ 2 नंबर पे आ सकता है, या आप मान सकते हैं डायोड के थ्रू भी 2 नंबर पे आ सकता है। तो ये प्लस एनोड है ना डायोड का, तो ये यहाँ से प्लस, यहाँ पे प्लस रुका था, जैसे ही एलईडी ग्लो हुई यहाँ से यहाँ पे प्लस आ गया, और फिर ये एनोड या रजिस्टर के थ्रू यहाँ से पास होके यहाँ से निकल के अपना यहाँ प्लस आ गया। अब प्लस है दोस्तों, प्लस है वो दोस्तों। अब वो प्लस हमें चाहिए कहाँ पे दोस्तों? प्लस हमें चाहिए यहाँ पे 1 नंबर पे चाहिए। क्यों दोस्तों 1 नंबर पे चाहिए? क्योंकि 2 नंबर पे तो नेगेटिव पहले से ही बना हुआ है, ये न्यूट्रल का 2 नंबर पे तो पहले से ही बना हुआ है। अब जैसे ही एलईडी ग्लो होगी इसको सिग्नल मिल जाएगा। 3 नंबर पे ग्राउंड है ही, 4 नंबर से ये एमसीयू से जुड़ा है, तो जैसे ही यहाँ पे एलईडी जितनी बार ग्लो होगी उतनी बार इसको सिग्नल मिल जाएगा। एलईडी कितनी बार ग्लो होगी? जितनी बार यहाँ ग्लो हुई है। यहाँ से सिग्नल प्लस हमारा निकल चुका है, यहाँ पे था प्लस, यहाँ से प्लस हमारा रजिस्टर के थ्रू यहाँ से एनोड से पास होके एनोड से यहाँ आ गया है प्लस। अब जो दोस्तों प्लस जो है वो जीनर, देख रहे हैं दोस्तों, जीनर जो है वो मतलब जो हमारी ड्राइव वोल्टेज है वो 24-25 बनी है। तो जीनर जो होगा वो, ये जीनर डायोड है। जीनर डायोड की यही वर्किंग होती है कि वो जितने वोल्ट का है दोस्तों उतना वोल्ट तो वो पास होने नहीं देता, बट जैसे ही उससे ज़्यादा वोल्टेज होती है वो पास कर देता है। तो वैसे ही अगर ये 12 वोल्ट का है तो जो हमारी 12 वोल्टेज बची है वो इसको पास कर देगा, और जो 12 वोल्ट है वो 1 नंबर पे बन जाएगी, हमारी एलईडी ग्लो हो जाएगी और इसको सिग्नल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा कम्युनिकेशन सेक्शन। और जो हमारा दोस्तों कम्युनिकेशन सेक्शन है वो, उसको आपको समझना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और कोई भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो यह था हमारा कम्युनिकेशन सेक्शन, और सेकंड वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।